मार्केट पिछले एक महीने में 10% के आसपास करेक्ट कर चुका है। हमें समझना है कि इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र क्या है, लेकिन किस तरह से इन्वेस्ट करें, क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं या स्मॉल केस के थ्रू। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। वन इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एंड द सेकेंड इज आपकी दुआओं से और अपने कर्मों से फिर से एक बार आपका होस्ट संजय, इकोनॉमिस्ट, डायरेक्टर एट डीपसीफ इन्वेस्ट। सब्जेक्ट है फिनांस, बोरिंग है लेकिन जरूरी है। मैं बनाऊंगा उसे इंटरेस्टिंग आपके लिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जुड़े रहिए। वी हैव नोटिस्ड दैट मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ 5 मिनट का, शॉर्ट वीडियोस, इंटरेस्टिंग। वी डोंट रिपीट पॉइंट्स और एक दो मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, और हम श्योर हैं कि आप इससे नई चीजें सीखते हैं। इन केस यू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर वीडियो, वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियोस को एक साथ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मार्केट पिछले एक महीने में 10% के आसपास करेक्ट कर चुका है और ये सही वक्त है शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने का। लेकिन किस तरह से इन्वेस्ट करें, क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं या स्मॉल केस के थ्रू। म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में सिमिलैरिटीज बहुत है। दोनों ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स के फंड को पूल करके इन्वेस्ट करता है, और दोनों ही केस में एक फंड मैनेजर होता है जो शेयर्स को चूज करता है, एनालाइज करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है, जो कि एक इन्वेस्टर खुद नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपर्टाइज। म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस की सिमिलैरिटीज को समझने के बाद अब हम समझेंगे उनमें डिफरेंस क्या है, एंड हियर लाइज द मेन थीम ऑफ दिस वीडियो। इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हमें समझना है कि इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र क्या है। वो ये है कि जब कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क अधिक होता है तो रिटर्न भी अधिक होता है। अगर कोई इन्वेस्टर अपने रिस्क को इंक्रीज करके रिटर्न भी इंप्रूव करना चाहता है तो स्मॉल केस इज अ गुड ऑप्शन। नाउ बिफोर इन्वेस्टिंग we must understand that what are the risks involved with a small case. There are two very important risks which you must understand. One is concentration risk and the second is succession risk. Concentration risk को ऐसे समझते हैं कि जहां म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो 50 से 100 शेयर का होता है, वहीं स्मॉल केस में 10 से 20 शेयर का होता है। यानी कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं। अगर आपका म्यूचुअल फंड 50 शेयर का है और उसमें से 5 शेयर आउट परफॉर्म करते हैं और डबल भी होते हैं तो आपके टोटल पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्मॉल केस में 10 शेयर के पोर्टफोलियो में अगर 5 शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और डबल होते हैं तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 50% से अप्रिशिएट कर सकता है। सेकेंड रिस्क एसोसिएटेड विद स्मॉल केस इज फंड मैनेजर सक्सेशन प्लान. This is very important and you must understand. Normally, mutual fund is run by big corporates like HDFC, SBI and Nippon Mutual Fund. लेकिन दूसरी तरफ small case is run by 1 or 2 SEBI registered advisors. और उनके डेथ या किसी और वजह से अगर कोई डिसकंटिन्यूटी होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अनलाइक म्यूचुअल फंड, स्मॉल केस में सारे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं और फुल्ली आपके कंट्रोल में होते हैं। आप चाहें तो कंटिन्यू करें या चाहें तो उन्हें बेच भी सकते हैं, और यू कैन मूव टू अनदर स्मॉल केस. इन्वेस्टर्स हु वांट टू इंक्रीज देयर रिटर्न बाय टेकिंग लिटिल मोर रिस्क, दे शुड ऑप्ट फॉर स्मॉल केस. देयर आर 17 broker accounts currently live with small case. IIFL is one of them. If you want to open an account with IIFL, link is given below.